एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ लेकिन अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि 4th डे। आप लोग माता रानी की नवरात्रि कैसे करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अपना अपना तरीका है पूजा भाव, किस तरीके से आप करते हैं, किस तरीके से आप माता रानी की सेवा करते हैं, वो सब अपने मन का भाव होता है। बाकी माता रानी भाव की भूखी होती है, प्यार प्रेम की भूखी होती है। तो जो माता को प्यार से मनाएगा, बुलाएगा, माता रानी सदा उनके साथ रहती है, उनके घर के भंडारे भरती रहती है। तो माँ देवी आप लोगों के घर के भंडारे भरती रहे, आप लोगों की मनोकामना पूरी करती रहे। जय माता दी। और यहाँ पर मैं कर रही थी माता की पूजा, क्योंकि अनु सुबह जब जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जोत लगा कर जाते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं ना तो कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में पूजा करते हैं। तो वो सब मैं ठीक ठाक करती हूँ। फिर माता रानी को अपने तरीके से तिलक लगाती हूँ, उनकी जोत में घी को ऐड ऑन करती हूँ, घी डालती हूँ। और मैं अब पूजा करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर करूँगी अग्यारी, क्योंकि बिना अग्यारी करे तो माता की पूजा अधूरी है। और धूप वगैरह दिखाने के बाद मैं आज आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। इस बार ना मेरी ज्वारी बहुत कम हुई है, तो मैंने इसी वजह से ना ये बर्तन से ढकी हुई है। कहते हैं कि जब तक ज्वारी पूरी तरीके से ना निकले तो उसको ढक कर रखना चाहिए। तो मेरी जो ज्वारी है ना वो अभी तक निकली नहीं थी, मतलब बहुत कम निकली थी। तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा सा अपसेट फील हो रहा था। और मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर सिर्फ मैं ही हाथ लगाती हूँ ज्वारी को करने में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों कुछ काम अनुज ने करे ज्वारी के लिए, कुछ मैंने करे। तो जब भी हम मिक्सअप करते हैं ना तो हमारी ज्वारी आती ही नहीं है। मैं सिंगल करती हूँ या वो सिंगल करते हैं तभी ज्वारी आती है। तो पता नहीं, शायद में भी माता रानी थोड़ा बहुत भी आ जाना, इज्जत रखना, लाज रखना, बस यही हमारी मनोकामना है। तो यहाँ पर अग्यारी होने के बाद मैं कर रही थी पाठ। तो चलते हैं पाठ करने के लिए और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे फिर से। जब मैं प्रचलित है न भक्ति आदि मध्य और अफसाना, तेरी गतिविधि कोई न जाना, निर्मल श्रद्धा में कुछ होती, थोड़े में संतुष्ट हो जाती। कली में नाम धर्यो संतोषी, अग्नि तुद प्रत्यय विशेषी, कला ज्ञान बल विद्या दात्री, तुम सम सरल सुख दंड हिद्रात्री, सकल चराचर तुमसे चलते, भूत प्रेत यमदूत सिहरते, दुष्ट दलन संहार कारणी, माता तुम ब्रह्मांड दानी, सरस्वती लक्ष्मी और काली, अमी शक्ति की खान निराली, तुमरे शरण गए जो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी, बन रघु रघुबर बिमल जसु, जो दायो कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन के सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आरती करने के बाद पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं जब तक पूजा पाठ पूरी कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं चाय पानी ये सब नहीं पीती हूँ। इवन मैं थायराइड की गोली भी नहीं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि कभी कभी ले भी लेती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, तो चाय की क्रेविंग होने लग जाती है पूजा करने के बाद। तो यहाँ मैं आ गई थी अपनी किचन में और स्टैंड वगैरह ये सब मैंने धोए थे, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो अन्न का कुछ भी, अगर मैं सुबह अनुज के लिए खाना बनाती हूँ तो अन्न मतलब यूज़ होता है, उनकी रोटियाँ बनती हैं, उनके लिए अलग मसाले यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो भी उनका खाना बनने के बाद मैं पूरी रसोई क्लीन करती हूँ, पूरी किचन विचन क्लीन करने के बाद ही अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो इसलिए स्टैंड वगैरह सब मैं धो के रख देती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा का ही है मेरा, लेकिन नवरात्रों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी थी अपने लिए चाय, और चाय मैं बनाऊंगी इलायची वाली। अदरक इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ कि एक तो मेरे को लगी हुई है चोट, और दूसरा ना गर्मी बहुत हो गई है। और आप रेगुलरली कुट्टू का आटा खाते हैं तो उससे भी पेट में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इलायची वाली आज चाय बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने 1 कप दूध डाला है, क्योंकि मेरे को चाय थोड़ी ज़्यादा पीनी है व्रत में। कम नहीं पीऊँगी, क्योंकि
चाय ही है एकमात्र उपाय, और आपको थोड़ा सा रखती है शाम तक कि आप चल पाओ, कुछ काम कर पाओ। और यहाँ पर ना मैं भगवान जी के वस्त्र धो रही थी, जो हमने चेंज किए थे। तो कल जो था ना वीरवार था, तो इस वजह से मैंने नहीं धोए। तो मैंने कहा चलो आज शुक्रवार है, आज मैं धोती हूँ। तो जो वूलन है वो क्लॉथ में अलग धो रही हूँ, और जो हमारे आसन होते हैं जिस पे माता को हम बिठाते हैं, विराजमान करते हैं, वो वाले कपड़े अलग हैं। और जो बहुत चमक धमक वाले कपड़े होते हैं उनको अलग से धोना होता है। जो थोड़ी बहुत माला होती हैं वो भी अलग से मैं रखती हूँ। तो मैं पार्टीशन में ना शुरू से ही धोती हूँ, ऐसा नहीं है कि वूलन अलग है तो नहीं, मैं पार्टीशन में ही धोती हूँ। क्योंकि कई कपड़े जो हैं माता के वो कलर छोड़ते हैं, तो दैट द रीज़न कि मैं अपने अलग अलग भिगोना और फिर इनको छोड़ देती हूँ। और मैं इनको भिगो के ना कम से कम 2 से 3 घंटे रखती हूँ, ताकि ये अच्छे से मतलब जो भी डस्ट होता है और ऑयल के हाथ लगते हैं, हम इनको इत्र भी लगाते हैं, मतलब हमारे भगवान जी को खुशबू के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-3 घंटे के लिए छोड़ती हूँ, तब तक मेरी चाय वाय हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पर अपने घर के थोड़े बहुत काम निपटाऊंगी, तब तक ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही थी, और गर्म पानी में ही भिगोए थे मैंने, ठंडे पानी में नहीं भिगोए थे, ताकि इन पे जो ऑयल है, जो डस्ट है, वो अपना निकल आए। तो यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई थी बनकर। तो अब मैं पीती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद ही मैं इनको वॉश करूँगी। तो वॉश कर, और ये देखिए मैंने अपने भगवान जी के वस्त्र जो हैं धोकर सुखा दिए हैं, और किचन भी मेरी पूरी क्लीन हो गई है। अब मैं बैठकर आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, तो मिलती हैं, बैठकर बात करते हैं आपसे। सो गाइज़, मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि मेरे जो हाथ पैरों में चोट लगी थी उसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, और आप देख सकते हैं मैं राइट हैंड से ही फ़ोन को पकड़ रही हूँ। आपको पता है कि राइट हैंड ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मैं लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा देर पकड़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। तो जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, प्लीज़ मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी थोड़े टाइम के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खूब ढेर सारे कमेंट कीजिए, ताकि जो भी क्राइटेरिया में मैं यूट्यूब के आती हूँ, जो एक व्लॉग का जो ड्यूरेशन होता है, व्यू ड्यूरेशन होता है, मैं उसमें रहूँ। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए। आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं अंदर से ही ठीक फील नहीं कर रही हूँ, और हाथ पैरों में तो दर्द है ही। एक्चुअली सॉरी गाइज़, आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ अच्छे ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करें मेरी प्रॉब्लम को। थैंक यू सो मच, एंड जय माता दी।